6 decades ago, India as a country decided that dowry should be banned and taking and giving dowry should be made a cognizable, a punishable offense. But possibly the written law of the land didn't penetrate, didn't percolate, and did not even catch up with the people of the country. Otherwise, 28-year-old Nikki, who was living just about an hour away from the Parliament, from the Supreme Court, the Parliament which made this law, would have not been burnt alive, allegedly by her husband and mother-in-law over a demand of a dowry of 36 lakh rupees from her parents. The mother-in-law has been arrested. This video that I saw, and it breaks your heart, that a woman, as lively, as young, as pretty as Nikki or anybody else had to go, had to end, her life had to end, her fate was this. Husband has been arrested, in-laws has been arrested, but that doesn't mean that Nikki comes back. And that also doesn't mean that the 3-year-old will get the mother back. And that also doesn't mean that this is the last of the dowry deaths that we have seen, heard in this country. The family has also said they knew about it since 2016, that just few months after being married, Nikki was being harassed. Sometimes because her husband, who allegedly was doing nothing, was unemployed. And when Nikki decided to open a beauty parlor, that did not go well with him. He wanted all the money from her earnings as well. She was being little independent. That also didn't work with him. Her reels irritated him. Because the man, as a man, Nikki was now his property. And when he did not like what the property was doing, he decided to burn her. That's the allegation. He has been shot in his leg, arrested, and without any remorse. Vipin says, I didn't do it. It doesn't matter to me. Rajkumar Singh, who is Nikki's uncle, is joining us at this moment. Let me very quickly go across to him. राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए. दुख की घड़ी है आपके परिवार के लिए, हमारी सांत्वना आपके साथ है. जी जी. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, अभी ये अरेस्ट कर लिए गए हैं जो निकी के ससुराल वाले हैं. सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे उस पर, क्या होना चाहिए इनके साथ? देखो, ऐसा है, अरेस्ट कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है. शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है, मैं धन्यवाद करता हूं. लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो ये गिरफ्तार करे हैं, इनको कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए. जो भी कठोर से कठोर. हमें न्यायालय पे, पुलिस प्रशासन पर भरोसा है कि इनको वास्तव में ही जो है इनको सज़ा मिलेगी. मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर, जो कल हमने देखा, जो विपिन है, जो लड़का जो निकी का हस्बैंड है, उसको पुलिस ने पकड़ा. एक बयान उसने दिया, उसने बोला कि मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मैंने मारी नहीं है. उसने खुद अपने ऊपर आग लगा ली. हाँ, अब आप देख सकते हो कि जो आदमी ये बोल रहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, कि एक आग जला के मारा गया है उसको, तो उसको ऐसी बातें शोभा देती है एक पति को कि मुझे कोई पछतावा नहीं है? एक पति इस तरीका से बोल रहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है जी, तो इससे और शर्मनाक क्या होगा बताइए आप? बिल्कुल. और अरे जिसकी पति की पत्नी चली जाती है, उसको तो बिल्कुल एक ऐसा एहसास हो जाता है कि यार मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया मेरे से, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मेरे से क्या ये ऐसा हो गया. सर, मैं उसको पछतावा नहीं है बिल्कुल भी. वो कह रहा है कि मैंने तो कुछ करा नहीं, उसने खुद आग लगा ली अपने ऊपर. देखो, ऐसा है, अपने बचाव के लिए तो हर आदमी अपना पक्ष रखता है और बोलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है. कोई भी व्यक्ति, कोई चोर है या बदमाश है, वो गलती करके ये नहीं बोलता है कि मैंने ये काम किया है. जब उसको प्रेशर या रिमांड की जाती है, उसको जेल में डाला जाता है, तब वो बताता है कि मैंने ये काम किया.
आपसे ये भी जानना चाहूंगा, ये समझना चाहूंगा मैं वो तो कुछ भी कह सकता है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल इसके ऊपर कठोर तरह से जांच होगी तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक वीडियो भी सामने आया, हमने देखा किस तरीके से उस निक्की को बाल पकड़ के खींचते हुए ले जा रहे हैं, मारते हुए लेके जा रहे हैं। क्या ये पहली बार इस तरीके का था? क्या आप लोगों के पास निक्की को जिस तरीके से मारा जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, पैसे की डिमांड की जा रही थी, वो पहले से होती आई है? दरअसल क्या है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, कई वर्षों से। दरअसल क्या है, हम ये चाहते थे कि हमारी बिटियान का कोई घर ना भी उगड़े। भाई देखो क्या होता है कि शादी जो करता है माँ बाप बड़े हिसाब किताब से बड़ा कर्जा लेके करता है। अगबेले मेरी बेटी सुखी रहे। आपको पता है कि हर माँ बाप का सपना रहता है कि जहाँ जिसकी बेटी सुखी, मतलब दुखी तो उसका जीवन दुखी। तो ये चीज़ें जो हैं उसको बार बार बोला जाता था, मना पैसा है, खर्च है। अब ये चीज़ लगा लो कि खर्च तो ज़्यादा हो गए, आमदनी कुछ है नहीं, तो फिर कहाँ से आएगा। अब यहाँ से सीधा डिमांड होती थी। अगर जो बेटी आती थी, अगर जो पापा से बोलती थी, पापा मुझे जो 50,000 दे दो, 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, ले बेटा ले जा। अब इसलिए दे दी थी क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े ना हो। सर लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर लगातार लेकिन वो उसको नहीं समझ रहा आ रही थी शादी से पहले, क्या आप लोगों को पता नहीं था कि ये लड़का कुछ कमाता नहीं है, किस तरीके का परिवार है? दरअसल क्या है, जब शादी की थी तो भाई पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई हाई स्कूल में होता है, कोई इंटर में होता है, बीए में होता है। तो भाई ये सोचता है कि भाई ये इंटर में या बीए में पढ़ रहा है कि ये अब पता नहीं इसको ये क्या करेगा आगे चल के। लेकिन जब तो सामने तो ये बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छा सपना दिखाते हैं कि आपकी बेटी को कभी भी कोई दर्द नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम बैठे हैं। और सब मतलब कुछ जो लोग थोड़े से बीच के माध्यम के लोग होते हैं वो भी ये बोलते हैं भाई हमारी गारंटी है। लेकिन जब ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे मानो दारू का नशा हो गया, दारू को पीने लग गया, तो अब उसमें क्या कर सकता है आदमी। उसको समझाया भी, बताया भी, लेकिन जो जिस लत पे चला गया उसको क्या करें। पर राजकुमार बेटी परेशान, बेटी ने समझा लिया, हमने बोल दिया। आप ठीक कह रहे हैं, माँ बाप के लिए, परिवार के लिए इससे बड़ा दुख और नहीं हो सकता कि उनकी बच्ची इस तरीके से परेशान हो। लेकिन आपने जैसे बताया कि लगातार इस तरीके की डिमांड आती थी और आप लोग वो डिमांड फुलफिल कर देते थे, तो आपको नहीं लगा कि वो भी इस बात से बढ़ावा मिल रहा था? उसको लगता था कि मार पिटाई करेगा, पैसे की डिमांड करेगा, आप लोग दे देंगे तो ऐसे और चलता रहेगा आगे। दरअसल ऐसा होता है भाई साहब, मैं मानता हूँ आपकी, अगर डिमांड जैसे आई और उनको दे दिया, मैं मानता हूँ कि भाई जैसे डिमांड आ रही थी नहीं देना चाहिए। लेकिन जब बेटी थोड़ा जिद पकड़ लेती है, कहने लगती है पापा ना थोड़े पैसे दे दो, तो थोड़ा सा फिर थोड़ा नहीं होता, चल भाई ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना हो, अपना शांतिपूर्वक अपना बना रहे। 2 पैसे देने से अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा कर दिया जाता है। और आपको पता ही है कि हर बाप चाहता है कि मैं अपनी बेटी को, देखो एक बाप ऐसा होता है कि जो हमेशा अपनी बेटी के लिए देता आया है और देता रहेगा। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो डिमांड लगातार, लेकिन उसको अगले वाले को भी ये समझना चाहिए। आप लोगों ने कभी इस पर इंटरवीन किया, कभी बोला कि इस तरीके से उस लड़की के साथ बर्ताव ना हो, उसके साथ मार पिटाई ना हो, इसको लेकर कोई भी बातचीत हुई, उन्हें समझाया गया, कम से कम आपने कोई एक्शन की कभी बात की? कई बार बोला। हाँ, कुछ लोगों ने आश्वासन दिया, जो वहाँ के कुछ मुख्य जो समाज सेवी लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये आगे से ऐसा नहीं होगा, कोई दिक्कत होगी तो हम जिम्मेदार होंगे। अब जो है कोई बात नहीं, अच्छा चलेगा। मगर चल ठीक है। अब जब बीच में थोड़ा सा हमने थोड़ा पैसे भी बंद कर दिए देने, ये कर दिया, तो फिर उसको देखो अब वही क्या है, अगर वो कहीं नौकरी या कहीं रोज़गार करता और कहीं पैसे लाता तो वो फिर कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। अब तुम कमाओगे नहीं, तुम्हारे जो शौक़ है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर एक गाड़ी में बैठ के आप कहीं जा भी रहे रिश्तेदारी में, तो कम से कम 1,000 या 2,000 रुपये चाहिए। बिल्कुल राजकुमार जी, मैं अंत में आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा, पूरा देश इस वक्त इस खबर से सन्न है जी, और सब लोग चाहते हैं और कि इस तरीके का दहेज के पर प्रताड़ित किया गया, उसको इस मार दिया गया, उनको सख्त से सख्त सजा हो। लेकिन क्या आज आप लोगों को देखकर इस बात का पछतावा होता है, अगर आप लोगों ने कुछ एक्शन लिया होता, अपनी बेटी को सिर्फ बार बार आप वहां ना भेजते जहां पर वो प्रताड़ित हो रही थी, तो आज वो जिंदा होती?
कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इस मामले में जिस तरीके का आप लोगों को शायद करना चाहिए था, उसमें आप लोगों से कमी रह गई, गलती रह गई? देखो, ऐसा है कि हमेशा बेटी या परिवार ये चाहता है कि कोई मतभेद या लड़ाई या झगड़ा आपस में हो जाते हैं, हर घर में होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये इतना मतलब अंदाज़ा नहीं था कि ये इस हरकत पर उतर जाएंगे। सर, लेकिन उस घर में भेजना जहां पर इसीलिए बेटी हमने की जो है बार बार थोड़ा सा पिटाई हो रही है, ये जहां रखा। पर उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी होगी ना सर उस पे? देखो, ऐसा है, जिम्मेदारी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब एक बात बताइए कि बाप अब कब या भैया कब तक साथ रहेगा? ठीक है, अब जैसे हम लेके भी आ गए थे, ठीक है जी, ये नहीं है कि हम लेकर नहीं आए, आप सही कह रहे हो, लेकर भी आए थे, यहाँ रही भी थी, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं, जैसा आपके कोई रिश्तेदार हो गया, कोई व्यक्तिगत संबंध हो गए जिनसे, और वो आपसे कहने लगे अब वो बिटिया को भेज दो, तो क्या आप मना कर दोगे? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर, समाज का कहोगे, चलो प्रेशर भाई, जरूर ठीक है, होता कोई है, बात नहीं है, समाज का प्रेशर जरूर होता है, लेकिन आज शायद उस समाज के प्रेशर ने उस बच्ची को बचा नहीं सका। वो लोग आज कहीं नहीं खड़े होंगे जिन लोगों ने आपको कहा होगा कि हमारी गारंटी है, बच्ची आप लोगों की गई है, और शायद इसी वजह से ये एक एग्जाम्पल है। एंड फॉर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे से जुड़ने के लिए, इस वक्त अपनी बात रखने के लिए। बट आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस विद सेइंग दैट दिस इज एन एग्जाम्पल. And I'm sorry at this point of time, I did not want to be harsh on the family, but make no mistake about the fact, the Samaj or the people that you are bothered about, they will not come and rescue your daughter. Nikki is an example. While the in-laws should be harshly punished, the maximum punishment should be given to them for what they have done. But not only does the family needs to introspect, look within, but this needs to be a case which tells you, if you keep sending your daughter and all those arguments that till when will your daughter live in your house? Your son was living in the same house. Why not your daughter? Your daughter is not your property to be given to somebody else. Neither is she somebody else's property when they think that she is not performing as per they want, to kill her, like just, in the most heartless, cruel way. The family also owes the responsibility. Let me very quickly at this moment also tell you, if you thought that this is a one-off, India of 2025, the mindset, the patriarchy is not there. Well, you are mistaken. Just take a look at some of these examples, lives like Nikki, which have been lost. In Aligarh, a woman died after hot iron torture. She was tortured with a hot iron. The family alleges that there was regular dowry demand, assault that this woman in Aligarh, Uttar Pradesh had to face. And I'm telling you some recent cases. In Pilibhit, Uttar Pradesh, a woman was burnt alive by in-laws. Dowry was again the demand. The family of the girl was not able to meet the demands of the dowry, and the girl had to pay the ultimate price. In Chandigarh, a young bride dies by suicide. Why? Because the family, the girl's family, was being asked for dowry. There was continuous harassment. And before you jump and say this is a North India phenomena, take a look at this case which is coming in from Tamil Nadu, in Puneri. A bride ended her life just 4 days after her wedding. Imagine how much she would have thought about her married life. In 4 days, she was not able to take the harassment by the in-laws. That's the allegation of the family. And she killed herself. In Tamil, this is the case which is coming in from Tirupur in Tamil Nadu, where a woman died by suicide 2 months after being married. The family alleged dowry-related torture by the in-laws. It didn't matter to all these families that it's been 60 years that this country has decided that dowry is not the way to be. They felt that if you are sending your daughter, then you also need to send her with a lot of money and gifts. Let me just give you an overall picture as far as the dowry deaths are concerned in India, the shame that we are carrying. This is the data which was collected in 2022. In Uttar Pradesh, 2,218 dowry-related deaths. Imagine this, 2,218.
Bihar 1057, Madhya Pradesh 518 deaths were recorded because of dowry harassment. That's the charge. 472 in West Bengal. In Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, 442 deaths, all combined in these states. This is the NCRB data for 2022. It's a pan-India shame. It's a pan-India phenomena. And our heads should hang in shame that girls, that women, the daughters of India today are being burnt alive, killed for dowry. In India, it's a crisis, it's a pandemic. And why am I saying that? Because in 2022, over 6,000 dowry murders took place in this country. Don't call them deaths, they are murders. Now, cases with trial completed, 3,689. Cases disposed of by the courts, 3,718. How many cases are pending? Just take a look at this. It also tells you why people are not deterred by the anti-dowry laws, because 56,859 cases are pending. What's the conviction rate as far as dowry-related murders are concerned? 33%. 33 are passing marks. So out of every 100 cases, 33 cases reach their logical conclusion. Imagine that. Pendency percentage, 67% cases percent is the pendency as far as the dowry-related deaths are concerned. We should be ashamed as a society if, as a society, we are not outraged. Remember the uncle that I was talking to, he was talking about the Samaj ke Thekedar, the society, people who come and speak about these things. All of them should be charged because they pushed Nikki to a situation. She was married in 2016, died in 2025. In 9 years, she was beaten, harassed, and after that killed. It took 9 years. And from her family to the Samaj ke Thekedars, all of them closed their eyes to her fate. They pushed her to this fate. And along with the in-laws, they should also be taken to task.